उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के अधीन आने वाले पुलिस प्रशासन के द्वारा 13 जून शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से आने वाले बाहुबली नेता रमाकांत यादव के ऊपर पुलिस प्रशासन के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी 50 बीघा जमीन को कुर्क कर लिया गया है। इस जमीन की कीमत लगभग 23 करोड़ 22 लाख रुपए बताई जा रही है। 13 जून शुक्रवार को उत्तर प्रदेश का राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश की पुलिस और आला अधिकारियों के साथ आजमगढ़ पहुंचता है और वहां पर रमाकांत यादव की लगभग 23 करोड़ 22 लाख की प्रॉपर्टी को जब्त कर लेता है। आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि रमाकांत यादव कोई मामूली नेता नहीं है, बल्कि आजमगढ़ जिले से आने वाले बाहुबली नेता की छवि रखते हैं और इसके अलावा वो 4 बार के सांसद और 5 बार के विधायक हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के भी वो करीबी नेताओं में से एक माने जाते हैं। वर्तमान में आजमगढ़ के फूलपुर पवई विधानसभा से वो विधायक है। यह पूरा मामला 21/2/2022 का है, जब आजमगढ़ जिले के अंदर जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई थी। 7 लोगों की मौत हो गई थी। इस पूरे कांड के अंदर रमाकांत यादव का भी नाम आया था, उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था और उनके साथ साथ कई लोगों की इस पूरे मामले के अंदर गिरफ्तारी हुई थी और तब से लेकर आज तक रमाकांत यादव जेल की सलाखों के पीछे बंद है। रमाकांत यादव इस वक्त फतेहगढ़ सेंट्रल जेल के अंदर बंद है और उसी मामले के अंदर अब जाके आजमगढ़ जिले के अंदर रमाकांत यादव की 23 करोड़ 22 लाख की प्रॉपर्टी को कुर्क किया गया है। बकायदा राजस्व विभाग ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलके आजमगढ़ के अंदर डुगडुगी बजाकर, ढोल नगाड़े बजाकर रमाकांत यादव के खिलाफ इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन के द्वारा यह जानकारी दी गई कि रमाकांत यादव के ऊपर 58 संगीन मामले दर्ज हैं। ये मामले आजमगढ़ और जौनपुर के थानों में दर्ज हैं और इन्हीं सारे मामलों को देखते हुए रमाकांत यादव के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। भले ही रमाकांत यादव 4 बार के सांसद हों, 5 बार के विधायक हों, वर्तमान में भी वो विधायक हों, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया है और अब वो एक गैंगस्टर बन चुके हैं। बाहुबली से अब उनकी पहचान एक गैंगस्टर नेता के रूप में भी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई रमाकांत यादव के ऊपर की गई है, इसको लेकर समाजवादी पार्टी के लोग सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। उन लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि रमाकांत यादव के ऊपर कार्रवाई सिर्फ इसलिए की गई है क्योंकि वो यादव जाति से आते हैं, वो समाजवादी पार्टी से आते हैं। इसके इतर समाजवादी पार्टी के नेताओं का ये भी आरोप है कि रमाकांत यादव से भी बड़े बड़े इसी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के अंदर कई ऐसे बाहुबली नेता हैं जिनके ऊपर रमाकांत यादव से भी कहीं ज्यादा आपराधिक मुकदमे गंभीर धाराओं में दर्ज हैं, जो योगी आदित्यनाथ की जाति से आते हैं। और शायद इसलिए उन तमाम नेताओं के ऊपर योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, बल्कि उनकी जाति का होने के वजह से उनका संरक्षण किया जा रहा है। आप सभी लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश पूर्वांचल से कई ऐसे राजपूत जाति से आने वाले बाहुबली नेता हैं जिनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जो योगी आदित्यनाथ की जाति से आते हैं और इसीलिए योगी आदित्यनाथ इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं, जिनमें ब्रजेश सिंह का नाम आता है, धनंजय सिंह का नाम आता है, ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम आता है। इसके अलावा भी कई ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है। योगी आदित्यनाथ के ऊपर जातिवादी होने का आरोप लग रहा है और सेलेक्टिव कार्रवाई करने के आरोप योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये आरोप कोई पहली बार नहीं लग रहे हैं, इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर, योगी आदित्यनाथ के ऊपर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। जब उन्होंने मुख्तार अंसारी के ऊपर कार्रवाई की, जब उन्होंने अतीक अहमद के ऊपर कार्रवाई की और जिस तरीके से अतीक अहमद को नाटकीय तरीके से उनकी हत्या कर दी गई, उनके जो बेटे थे, उनके जो लोग थे, उनके नाटकीय तरीके से एनकाउंटर कर दिए गए, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को जेल में मार दिया गया, हम आरोप योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर लगे
और उसी तर्ज पर अब समाजवादी पार्टी के लोग योगी आदित्यनाथ सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि पहले इन्होंने मुसलमान नेताओं के ऊपर कार्रवाई की और अब ये लोग चुन चुन के जो समाजवादी पार्टी के यादव नेता हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा रहे हैं, उनकी जमीनों को कुर्क कर रहे हैं, जिससे कि उनकी छवि को धूमिल किया जा सके और आने वाले चुनाव में ध्रुवीकरण करके चुनावी फायदा किया जा सके। ये सारे आरोप योगी आदित्यनाथ सरकार के ऊपर इस वक्त लग रहे हैं। हालांकि दोस्तों इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि रमाकांत यादव एक बाहुबली नेता है। इनके ऊपर संगीन मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या, लूट, हत्या की कोशिश, अपहरण जैसे संगीन अपराध शामिल हैं। लेकिन उसके बावजूद सेलेक्टिव कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि अगर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार बाहुबली नेताओं के ऊपर कार्रवाई करना चाहती है तो वो सबके ऊपर कार्रवाई करे, चाहे वो किसी जाति धर्म से आते हों, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर कोई यादव समाज से आने वाला बाहुबली नेता है और उसने कोई अपराध किया है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई योगी आदित्यनाथ की जाति का, राजपूत जाति से आने वाला कोई बाहुबली नेता है उसको छोड़ दिया जाए। सेलेक्टिव हुए बिना अगर किसी के ऊपर कार्रवाई की जाती है तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। बाकी दोस्तों इस पूरे मामले के ऊपर आप सभी लोग का क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आप सभी को मिल जाएगी, वहां पर जाकर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।